ये तो बात हुई कि वो कौन थे और कहाँ थे, पर अब जो हिस्सा है वो और भी मजेदार है। अब देखते हैं कि वो लोग रहते कैसे थे। और यकीन मानिए, उनकी प्लानिंग और समझदारी देखकर दिमाग घूम जाता है। उनके शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे। ये दुनिया के सबसे पहले प्लान्ड सिटीज में से एक थे। मतलब वो उस जमाने के बेहतरीन अर्बन प्लानर्स थे। और उनकी इंजीनियरिंग आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो उनके शहरों का एक सेट पैटर्न था, एक डिजाइन था। शहर को दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा होता था, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। शायद वहां बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स रही होंगी। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, उनके घर थे, बाजार थे। और जो चीज सबसे ज्यादा कमाल की है, वो है उनकी प्लानिंग की डिटेलिंग। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती थीं, बिल्कुल आज के ग्रिड सिस्टम की तरह। सोचिए, उस जमाने में उनके पास ढकी हुई नालियों वाला ड्रेनेज सिस्टम था। और तो और, वो एक ही साइज की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। ये है कि यहाँ हर चीज कितनी व्यवस्थित थी। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एकदम सीधी लाइनों में बनी थी, जो शहर को परफेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बांटती थी। जानते हैं ये कैसा है? ये आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहरों की प्लानिंग जैसा है। और ये सब उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के किया था। और ये उनकी एडवांस सोच का एक शानदार नमूना है। आप सोचिए, प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़े इलाके में बिल्डिंग बनाने के लिए एक ही स्टैंडर्ड की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। इससे साफ पता चलता है कि कोई तो था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो इन नियमों को लागू करवा रही थी। 700 से भी ज्यादा, और ये सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की संख्या है। इससे पता चलता है कि वे अपने लोगों के लिए साफ सफाई और पानी की पहुंच पर कितना अविश्वसनीय ध्यान देते थे। कई घरों में तो अपने पर्सनल कुएं और बाथरूम भी थे। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना ही काफी नहीं था। उनका ध्यान पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हेल्थ जैसी छोटी छोटी बातों पर भी था, जो उस जमाने में किसी और सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। ढकी हुई नालियों की वजह से बीमारियां फैलने से रुकती होंगी, जो उस समय के हिसाब से तो एक क्रांतिकारी सोच थी। तो सवाल ये है कि इतनी एडवांस सभ्यता बिना किसी वजह के आखिर गायब कैसे हो गई?